Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is दो कारें एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि पहली कार की औसत चाल दूसरी कार की औसत चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो वे 5 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से 425 किमी दूर हों तो प्रत्येक कार की औसत चाल किमी और घंटे में बताइए। ठीक है, तो दो कारें हैं जो एक स्थान से चल रही हैं। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे माया मिश्रा जी ने पूछा था, तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे विपरीत नहीं लिखा हुआ था कि विपरीत दिशाओं में चलती हैं, लेकिन ये कार्य क्या है, विपरीत दिशाएं में ही जा रही हैं। जैसे कि ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट से दो कारें एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि पहली कार की औसत चाल दूसरी कार की औसत चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो तथा 5 घंटे चलने के बाद, है ना, 5 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से 425 किमी दूर हों तो प्रत्येक कार की औसत चाल किमी और घंटे में बताइए। 5 किमी चलने के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना रह रहा है? 425, यानी कि वे विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, यदि वो एक ही डायरेक्शन में जाती तो वो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि इतने टाइम के बाद वो कारें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन यहाँ मिलने नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके बीच में इतने, मतलब एक दूसरे से वो 5 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से इतनी दूर हैं, 425 किमी, यानी कि वे दोनों क्या हैं? विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? तो प्रत्येक कार की औसत चाल किमी और घंटे में बताइए। हमें दोनों कारों की औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो जब हमें ये निकालनी है तो हम इसे मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना पहली कार की औसत चाल कितनी है? x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, माने पहली कार की औसत चाल x किमी प्रति घंटा है और दूसरी कार की औसत चाल y किमी प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यदि पहली कार की औसत चाल दूसरी कार की औसत चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो, है ना, पहली वाली की दूसरी से चाल कितनी है? 5 किमी प्रति घंटा अधिक है। तो पहली शर्तानुसार, पहली कंडीशन या पहली शर्तानुसार क्या है? पहली शर्तानुसार देखिए, पहले कार की औसत क्या चाल कितनी है? x, तो ये x कितनी है? दूसरी कार की औसत चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक है, तो दूसरी कार की औसत चाल कितनी है? y, तो दूसरी से 5 किमी अधिक है, 5 किमी प्रति घंटा अधिक है, यानी कि इसमें 5 ऐड कर दिया। ये होगी पहली कार की औसत चाल जो दूसरी कार की औसत चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि
तथा वे 5 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से 425 किमी दूर हों। ठीक है, 5 घंटे चलने के बाद, यानी कि वो दोनों कारें इस पॉइंट से स्टार्ट मतलब चल करके 5 घंटे चली हैं। ठीक है, तो 5 घंटे चलने के बाद माना वो इस पॉइंट पे पहुंची हैं और ये दूसरी वाली इस पॉइंट पे पहुंची है। ठीक है, पहली वाली इस पॉइंट पे, दूसरी वाली इस पॉइंट पे पहुंची है 5 घंटे चलने के बाद। तो जो हम क्या करेंगे, अब पहली कार की 5 घंटे में चली हुई दूरी निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे में कितनी दूरी चली, ये दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखाएंगे, 5 घंटे में पहली 5 घंटे में पहली कार द्वारा 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी, 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी, है ना। तो आपने एक वो आपको ये पता ही होगा कि चाल, औसत चाल, है ना। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपॉन समय, है ना। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। तो हम जब ये दूरी निकाल रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाल इंटू समय, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तो 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। पहली कार की चाल कितनी है, x, और कितने घंटे चली हैं, 5 घंटे। ठीक है, दूरी इक्वल टू x इंटू 5। ठीक है, दूरी इक्वल टू x इंटू 5, यानी कि पहली कार द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या है, y प्लस 5, x इक्वल टू वाई प्लस 5। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे लिख दिया y प्लस 5, ठीक है, इंटू 5। अब क्या करेंगे, अब इस 5 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तभी ये ब्रैकेट ओपन होएगा। तो हमें तो ब्रैकेट ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का इस y में ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का y में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 5y, ठीक है, प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, क्या है ये, दूरी, पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी इतनी, ये होगी km में, किमी में। ठीक है, अब दूसरी कार द्वारा, है ना, दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में जो इसने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली है वो दूरी निकाल लेते हैं। तो अब दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, है ना, दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी इक्वल टू वही हो जाएगा चाल इंटू समय, है ना, चाल इंटू समय। तो दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है, y, ठीक है ना, y मान रखी, और समय वही है 5 घंटा, 5 घंटे चले हैं वही वो। तो दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 5y। ठीक है, दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 5y। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा वे 5 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से 425 किमी दूर हों।
यानी कि वो दोनों कारें जो 5 घंटे चले हैं, और वो तो पहली कार यहाँ पे पहुँची है 5 घंटे में, दूसरी कार यहाँ से यहाँ पे पहुँची है। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पहली यहाँ पे पहुँची है 5 घंटे में और दूसरी वाली यहाँ पे पहुँची है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पूरी दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी है ये कितनी है, 425 किमी। ठीक है, ये कितनी है, 425 किमी है। ये है ना, ये तो पूरी दूरी 425 किमी है। तो हम दोनों कारों की क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पहली कार द्वारा चली गई दूरी, तो ये हमने लिख लिया। प्रश्नानुसार पहली कार द्वारा चली गई दूरी प्लस दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू कितनी है, 425 किमी। ठीक है, तो पहली कार द्वारा, इसलिए पहली कार द्वारा चली गई कितनी दूरी थी, ये थी 5y + 25। पहली कार द्वारा चली गई कितनी थी दूरी, 5y + 25। तो ये हमने यहाँ लिख लिया 5y + 25, जो कि पहली कार द्वारा चली गई दूरी थी, प्लस दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 5y, है ना। ये दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 5y। तो यहाँ लिख दिया 5y इक्वल टू कितना, 425, है ना। पहली कार द्वारा चली गई दूरी प्लस दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू 425। अब ये 5y और ये 5y दोनों ऐड हो जाएंगे 10y। ठीक है, 10y + 25 इक्वल टू 425। इसीलिए 10y इक्वल टू, ये 25 इधर आ जाएगा, 425 - 25, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10y इक्वल टू 400। ठीक है, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400/10, y इक्वल टू 40। ये क्या है, y दूसरी कार की चाल हमने मानी थी, ये हमने मानी थी। माना पहली कार की चाल x किमी प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किमी प्रति घंटा। तो जो हमारी दूसरी कार की चाल है वो y आ गई है 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हमारा समीकरण 1 क्या है, हमारा समीकरण 1 था ये वाला, x इक्वल टू y + 5, x इक्वल टू y + 5। तो हमारा पहली समीकरण है x इक्वल टू y + 5, इसलिए x इक्वल टू y की वैल्यू इसमें रख दो, y की वैल्यू है 40 + 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 45 किमी प्रति घंटा। यह है पहली कार की चाल x। पहली कार की चाल x कितनी आ गई, 45 किमी प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल y कितनी आ गई, 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कारों की चाल निकालनी थी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।